युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजा, तुमने जैसी बात कह डाली है वो कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतुनंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को ना जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर ना करो। देखो ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदीराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। कुरुनंदन भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म जी ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं। वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अगर पूजा स्वीकार नहीं करता है उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरु तुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त ना हो चुका हो। महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है। ये तो तीनों लोकों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। ये संपूर्ण जगत वृषणी कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञानवृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको मैंने बार बार सुना है। चेदीराज, हम लोग किसी कामना से अथवा संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो ये है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण के गुणों की ही दृष्टि रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण की परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है? दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं, जो अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं। उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की
हम लोगों ने पूजा की है, अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋतिक गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ है, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे है, अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। मैं तत्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी सभी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजों में पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं।